सो हमें यहाँ पर एक फुल साइज़ की कोरियन शीट ले लेनी है, स्केल, 1 इंची सैटिन रिबन बेबी पिंक कलर का और 1 इंची सैटिन रिबन व्हाइट कलर का, हॉट ग्लू गन, टेप मशीन यहाँ पे मैंने 1 इंची का टेप यूज़ करा है, स्टेपलर, सीज़र और लाइटर। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने कोरियन शीट को ओपन कर लिया है और उन्हें 3 पार्ट में फ़ोल्ड कर लिया है। फिर सीज़र की हेल्प से इन पार्ट्स को हम लोग कट कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर बीच वाला जो पार्ट है उसे साइड रख देना है और साइड-साइड वाले पार्ट को एक साथ एक के ऊपर एक रखना है। अब हमें इसे सेंटर से फ़ोल्ड करना है, देन कट कर लेना है। हमें यहाँ पर टोटल 4 पार्ट्स मिल जाएँगे। अब हमें एक पार्ट को लेना है और उसे साइड से फ़ोल्ड करना है। देन ऊपर उठाते हुए हम लोग पीछे साइड से भी फ़ोल्ड करेंगे। और फिर हम लोग टर्न करने के बाद जितना एक्स्ट्रा पार्ट है ना उसे अंदर साइड से फ़ोल्ड कर देंगे। देन नीचे साइड से स्टेपलर लगा देना है। और जो पार्ट आपको दिख रहा है खुला-खुला सा है, जहाँ पे हम लोगों ने फ़ोल्ड किया था, उसी पार्ट पे हमें हॉट ग्लू लगा के उसे पेस्ट कर देना है। सेम प्रोसेस हम लोग पीछे साइड भी करेंगे। हॉट ग्लू लगाएँगे और फिर उसको पेस्ट कर देंगे। अब हमें यहाँ पर दूसरा पार्ट लेना है और जो पहला वाला पार्ट है उसके ऊपर रखेंगे, देन साइड से फ़ोल्ड करेंगे। जितना पहले वाले पार्ट में फ़ोल्ड किया है वैसे ही फ़ोल्ड करना है। इस वजह से हमने एक के ऊपर एक रखा है। फिर हम लोग पीछे साइड से फ़ोल्ड करेंगे और फिर नीचे साइड से हम लोग स्टेपलर लगा देंगे इसमें। फिर हम लोग यहाँ पर हॉट ग्लू लगाएँगे और हॉट ग्लू लगा के पेस्ट कर देंगे। आगे साइड लगा दिया, अब पीछे साइड भी हम लोग सेम प्रोसेस करेंगे। हॉट ग्लू लगाएँगे और इसको पेस्ट कर देंगे। ऐसे ही हमें चारों पीसेस बना के तैयार कर लेने हैं। देन हमने जो फ्लावर्स का बंच बना के रेडी किया था, उसको लेना है और फिर एक-एक पीस करके हमें जॉइंट करना है। सबसे पहले हम लोग ने यहाँ पर पहला पीस लगाया है और फिर नीचे साइड से हम लोग टेप लगाएँगे। देन राइट साइड पे हम लोग टेप लगाएँगे। अब हमें दूसरा पीस राइट साइड पे ही लगाना है। जहाँ पे हम लोग टेप लगाया था ना, जस्ट उसके बगल में ही हम लोग लगाएँगे दूसरा पीस। उसके बाद फिर हम लोग नीचे साइड से अच्छे से टेपिंग करेंगे। देन राइट साइड पे हम लोग टेप लगा देंगे। अब हमें सेम प्रोसेस रिपीट करना है। यहाँ पर थर्ड पीस जो शीट का था वो लगाएँगे और नीचे साइड से टेपिंग करेंगे। सेम जैसा पहले वालों में हम लोगों ने किया है। नीचे साइड से टेप लगाएँगे और फिर राइट साइड पे टेप लगाएँगे। अब हमें पहले वाली जो शीट है वहाँ पे टेप लगाना है। देन जहाँ पर हमें स्टिक दिख रही है वहाँ पे हम लोग फोर्थ पीस को पेस्ट करेंगे। तो फोर्थ पीस को हम लोगों ने लिया है और उसको लगाने के बाद सबसे पहले हम लोग नीचे साइड से टेपिंग करेंगे।
देन टेप मशीन को हम लोग सेंटर पे रखेंगे और जहाँ पर शीट्स लगी हुई हैं, वहीं पे एग्ज़ैक्टली हमें टेप लगाना है और धीरे-धीरे करके टाइटली राउंड करना है। आपको कम से कम 2 से 3 राउंड कर लेने हैं टेप के। अब जो लेफ्ट साइड थे, जहाँ पे हम लोगों ने टेप नहीं लगाया था, वहाँ पर हमें हॉट ग्लू लगा के इन सारे पार्ट्स को पेस्ट करना है। जहाँ भी आपको पार्ट ओपन दिख रहा हो, वहाँ पे हॉट ग्लू लगाइए और सिंपली पेस्ट कर दीजिए। सो यहाँ पर हमारा ऊपर वाला पार्ट बन के रेडी हो गया है। अब एक पार्ट जो शीट का हम लोगों ने अलग करके रखा हुआ था, वो लेना है और उसे 16 सेंटीमीटर फ़ोल्ड करना है। सो हमने यहाँ पर 3 बार फ़ोल्ड किया है और इन पीसेस को कट कर लिया है। अब हमने यहाँ पर एक पीस लिया है और ऊपर साइड से फ़ोल्ड किया है और नीचे साइड से फ़ोल्ड किया है। देन टेप लगा दिया है। ऐसे ही तीनों पीसेस बना के हमें तैयार कर लेने हैं। अब हमें एक पीस लेना है और उसको ऊपर साइड से थोड़ा-सा फ़ोल्ड कर लेना है और फिर उसके ऊपर टेप लगा देना है। अब स्टिक के ऊपर हम लोग अच्छे से हॉट ग्लू लगाएँगे और फिर इस पार्ट को पेस्ट कर देंगे और ऊपर साइड से टेप लगा देंगे अच्छे से। अब हमें बुके को थोड़ा-सा पलटना है और राइट साइड पे हमें दूसरा पीस भी पेस्ट करना है। दूसरे पीस के साथ भी सेम प्रोसेस करेंगे। थोड़ा-सा फ़ोल्ड करेंगे ऊपर साइड से और टेप लगा देंगे। देन हॉट ग्लू लगा के इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट होने के बाद ऊपर साइड से हम लोग फिर से अच्छे से टेपिंग कर लेंगे। सेम प्रोसेस हमें थर्ड पीस के साथ भी रिपीट करना है। ऊपर साइड से हम लोग फ़ोल्ड करेंगे, टेप लगाएँगे, देन हॉट ग्लू लगा के पेस्ट कर देंगे। अब हमें टेप मशीन को सेंटर पे रखना है और अच्छे से टेपिंग करनी है। धीरे-धीरे करके राउंड करते जाएँगे, तो टेप अच्छे से लग जाएगा। अब हमें साइड-साइड में हॉट ग्लू लगाना है। जहाँ भी आपको ओपन दिख रहा हो जो भी पार्ट, वहाँ पे हॉट ग्लू लगाएँगे और पेस्ट कर देंगे। हॉट ग्लू लगाइए और पेस्ट कर दीजिए। सो मैंने यहाँ पर डबल कलर के फ्लावर्स बनाए हैं। जो बेस रहेगा वो हमारा व्हाइट कलर का रहेगा। सबसे पहले हम लोगों ने व्हाइट कलर को मेज़र किया है और उसे कट कर लिया है। फिर साइड-साइड से हम लोग लाइटर की हेल्प से इसको जला देंगे। रिबन को इस वजह से जलाना ज़रूरी होता है ताकि जितने भी रेशे हैं वो निकले ना। अब हमें सबसे पहले हॉट ग्लू को बीच में लगाना है और पेस्ट कर देना है। देन बीच में अच्छे से हॉट ग्लू लगाएँगे और लेफ्ट वाले पार्ट को पेस्ट कर देंगे। देन राइट वाले पार्ट पे हम लोग हॉट ग्लू लगाएँगे और उसको भी पेस्ट कर देंगे। सो हमने यहाँ पर डबल कलर का फ्लावर बनाया था, इसलिए सबसे पहले हम लोगों ने व्हाइट को एज़ अ बेस लगाया है। अब इसके ऊपर हम लोग बो लगाएँगे पिंक कलर का।
वो बनाने के लिए हमें जितना लंबा पार्ट चाहिए उतना लंबा पार्ट हम लोग पहले मेज़र कर लेंगे। उसके बाद हाफ पार्ट को हम लोग फिंगर में फ़ोल्ड कर देंगे। देन थंब की हेल्प से चौड़ाई नाप लेंगे कि हमें इतना चौड़ा चाहिए और फ़ोल्ड कर देंगे एक बार। अब हमें जितना लंबा चाहिए उतना मेज़र करेंगे और उससे ज़्यादा रिबन लेके हम लोग कट कर लेंगे। अब इस पार्ट को हमें ऊपर साइड से डालना है और फिर उसके अंदर डाल के एक नॉट लगा देनी है। अब जो हम लोग ने पार्ट अपनी पहली वाली फिंगर पे फ़ोल्ड किया हुआ है, उसको हमें दूसरे साइड लेके आना है। देखिए हम दूसरे साइड हम ले आए हैं। अब थोड़ा-सा खींच देंगे ताकि बो अच्छे से बन जाए। अब हमने नीचे साइड से पहले बराबर किया है, उसके बाद टेढ़ा-टेढ़ा कट कर लिया है, ताकि नीचे से एक डिज़ाइन आ जाए बो की। उसके बाद इसको भी हम लोग लाइटर की हेल्प से जला देंगे। अब बीच में हम लोग हॉट ग्लू लगाएँगे और इस बो को पेस्ट कर देंगे। सेम इसी प्रोसेस से हमें व्हाइट कलर का भी बो बनाना है और जस्ट इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। बस व्हाइट वाला बो थोड़ा-सा छोटा रहेगा।